आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार में दलित और मुस्लिम वर्ग निशाने पर हैं। शायद ही आज किसी थाने में दलित एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो पा रहा है। एक बार फिर से दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून जिसमें दलितों की जमीन गैर दलितों द्वारा खरीदे जाने पर रोक थी, उसे योगी सरकार ने खत्म कर दिया। अब कोई भी दलित को डरा धमका कर उनकी जमीनों को हथिया लेगा। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें जय जवाहर जय भीम के सपने को साकार किया जा सकता है। दलित विरोधी केंद्र सरकार की नीतियों का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। उक्त बातें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं आजमगढ़ मंडल के प्रभारी अखलाक अहमद ने कांग्रेस कार्यालय पर दलित मुस्लिम जनसंपर्क सप्ताह कार्यक्रम के दौरान शनिवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि आयरन लेडी कही जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने दलित परिवारों को गुजर बसर करने के लिए जमीनों के पट्टे देकर दलित समाज का उत्थान किया। वहीं आज भाजपा सरकार में दलित समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है। बाबा साहब पर जातिगत टिप्पणी वाले लेख छापने वाले गीता प्रेस को पुरस्कृत कर दलितों की आत्मा पर चोट किया जा रहा है। वहीं सभी में कानून समानता लाने के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने भविष्य में आरक्षण को भी खत्म करने का रास्ता खोला जा रहा है, क्योंकि आरक्षण भी एक विशेष अधिकार है जो सामाजिक आधार पर सिर्फ दलितों और पिछड़ा को मिला है। दलित और पिछड़ों के साथ केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार लगातार अन्याय कर रही है और अब तक के उनकी उपलब्धियों को कुचलने का काम कर रही है। ऐसे में प्रदेश उपाध्यक्ष अखलाक अहमद ने बताया कि 1989 में जब दलित और मुस्लिम कांग्रेस को सीधे वोटिंग करते थे तो पूरे देश में भाजपा के पास केवल 2 ही सांसद होते थे। मुस्लिम इस बात को समझते हुए कांग्रेस में लौटने का निर्णय कर चुका है। अब दलित अपने पुराने घर में लौट आती है तो भाजपा सांसद बनाने तक वो भी तरस जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी समुदाय वोट कर सकते हैं। केंद्र की ओछी राजनीति को जनता समझ चुकी है, इसलिए उन्होंने अपील किया कि दलित मुस्लिम के साथ सभी समुदाय को पुनः कांग्रेस को वोट देकर फिर से जय जवाहर जय भीम के सपने को पूर्ण करें और देश में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रभारी वाराणसी संदीप कपूर ने कहा कि जय जवाहर जय भीम जय जवाहर को केवल कांग्रेस की नीतियों से साकार किया जा सकता है। आज तक अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल राजनीति की गई, जबकि अल्पसंख्यकों का पूर्ण विकास करने का काम केवल कांग्रेस सरकार में हुआ। कुछ पार्टियां केवल सामाजिक वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही हैं, जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो समाज जोड़ो पर काम करती है। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम के बीच जनसंपर्क को तेज करते हुए पार्टी को मजबूत करे। कार्यकर्ता ही कांग्रेस की ताकत रही है। 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अभी से ही जी जान से जुट जाएं और देश से संविधान विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करें। इस मौके पर अजीत राय, आजम खां, गोल्डी, जमाल अख्तर, औरंगजेब, आजमी, रजित, मिंटू आदि मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। असल में हम लोग जो है पूरे प्रदेश स्तर पर जो है जय जवाहर जय भीम के नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें माइनॉरिटी की विंग के सभी लोग जो है जाके दलित बस्तियों में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये संविधान है जिसको बाबा साहब ने और बाबा साहब की कमेटी ने बनाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिसको लागू किया इस देश पे, ये संविधान जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक तबके का नहीं है, यानी दलितों का नहीं है, बैकवर्डों का नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों का। और अगर कोई इसको बदलने की कोशिश करता है तो पूरे भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो हमने मतलब इस संविधान को लेकर चलने की शपथ ली है, वह संविधान हम किसी तरह बदलने नहीं देंगे। सोच रहे हैं कि हम इसमें कुछ बदल करके कुछ लोगों को दबा लेंगे, कुछ लोगों को उठा लेंगे, ये नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम का फ़ायदा ये हुआ है सर जी कि दलितों में कांग्रेस के प्रति लोगों की मतलब एक अप्रिसिएशन बढ़ा है और
माइनॉरिटी भी मतलब जो है अब ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है अगर कोई लड़ता हुआ और काम लोगों के लिए बोलता हुआ दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको चाहे जिसे भी भाजपा ने दबा दिया है। दबाने का मतलब ये है कि वो अब किसी मुद्दे पर ये लोग बोलते नहीं, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, दलितों की अभी जो ज़मीन बैनामा कराने का जो वो कानून पास कर दिया है, पहले ये था कि जो है दलितों की ज़मीन बैनामा नहीं की जाती थी, तो अब इससे जो है एक तरह से दलितों की ज़मीन पर वही गुंडई का कट्टा उट्टा दिखा के लोग फिर लिखाना शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें जो थी कांग्रेस ने जो दी थी दलितों को, ये सब छीनी जा रही। अब सिर्फ दलितों का ही नहीं छीना जा रहा, सारा अधिकार चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे ये किसानों का हो, सबको दबाया जा रहा। अब जो है एक तरह से जो है माइनॉरिटी कांग्रेस, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो माइनॉरिटी विंग है, जिस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है कि हम न सिर्फ माइनॉरिटी को जोड़ेंगे बल्कि दलित लोगों को भी अपने साथ लेकर के कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस को फिर से मजबूत करके हम उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें जिसे 1989 से पहले की। अब तक के भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा किसी माइनॉरिटी ने किसी पार्टी को अभी वोट दिया है तो समाजवादी पार्टी थी। और समाजवादी पार्टी ख़ास तौर से जो है माइनॉरिटी के जो है की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई। तो जब अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है तो वो लोग हतोत्साहित हो चुके हैं। अब उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, जो खड़ी है हमारे लिए, इससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कि कांग्रेस में जो है आने के लिए अगर माइनॉरिटी आती है तो सभी वर्ग आ सकते हैं। उसमें जो है ठाकुर भी आ सकता है, पंडित भी आ सकता है, भुइयार भी आ सकता है, लोहार भी आ सकता है, कुंवार भी आ सकता है, कुर्मी भी आ सकता है, यादव भी आ सकता है। और दूसरी पार्टियां जो बिरादरीवाद की पार्टियां हैं, जैसे सपा जो है वो यादवों की बेस पार्टी है, तो लोग ये समझते हैं कि अदर बैकवर्ड जो है, जैसे ही जब माइनॉरिटी जुटता है समाजवादी के साथ अदर बैकवर्ड भाग जाता है। वही हाल जो है बीएसपी का है। बीएसपी के साथ अगर माइनॉरिटी जुटता है तो अदर जो है शेड्यूल कास्ट भाग जाता है, सिर्फ चमार रह जाता है और फिर अदर शेड्यूल कास्ट भाग जाता है। कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है हर सब तबके के लोग आने के लिए तैयार है। तो अब जब माइनॉरिटी की समझ में आ गया है कि इतना कि अब जो है सही जगह जो है कांग्रेस है, और कांग्रेस में आने के बाद जो है सब लोग जो जुड़ेंगे, और जो असंतोष है इस वक्त इस पर सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, वो असंतोष इसी सेकुलर प्लेटफार्म पर आके जुड़ने से ही इस असंतोष का फायदा जो है मतलब पूरे समाज को मिलेगा। इसलिए जो है अब हम तो पश्चिम में हमने काफ़ी दौरा किया है, और पश्चिम में जो है हमारे जो प्रदेश चेयरमैन शहनवाज भाई के साथ हम जो है इतना ज़्यादा घूमे हैं कि अब पश्चिम का मुसलमान तो एकदम एक तरफा बोल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। थोड़ा मोड़ा अभी हम बलिया में हमने जो है एक प्रोग्राम किया, बहुत भयंकर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। बलिया में लोग एकदम से जो है जैसे लग रहा कि बस अब कोई पार्टी है ही नहीं प्रदेश, कांग्रेस ही पार्टी है। इनको ये नहीं समझ आ रहा कि समाजवादी बीएसपी जो है ये लोग जो है कुछ विकल्प दे सकें। क्यों? इसलिए जान चुके हैं ना, एक मरतबा समाजवादी बीएसपी आरएलडी का समझौता हुआ, नहीं कुछ कर पाए, समाजवादी आरएलडी का समझौता हुआ, नहीं कुछ कर पाए, तो बार बार एक ही विकल्प क्यों आदमी सोचेगा? कोई तीसरा विकल्प पे जाएगा? जी बिल्कुल। और सभी जो पूरा सामाजिक असंतोष है, किसी एक तबके का नहीं, कि सिर्फ माइनॉरिटी में असंतोष नहीं है, यह आपके दलितों में असंतोष है। अब क्षेत्रवाद अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।